मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य कहीं नहीं मिले कि मस्जिद तोड़ी गई वो एक अपराध था। 200 साल से मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान हैं जहां मुर्दे दफन हो रहे हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उसे आप वक्त में ही माने और दर्ज करें। दीपावली में पटाखा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। पूरे विश्व का रिकॉर्ड दिल्ली ने इस बार तोड़ दिया पटाखा फोड़कर। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? इस बार तो हटा दिया। नहीं, त्योहार आपका और आंख हम खराब कर रहे हैं, सांस हम खराब कर रहे हैं। हम तो सारा मानवता झेल रहा है उसको, और सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगा दिया। और मां रेखा गुप्ता ने कहा कि एकदम रिकॉर्डेड मनाएंगे। योगी जी ने कहा कि हम तो पूरा विश्व का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और सब तोड़ रहे हैं। रोज बयान देते हैं असम के मुख्यमंत्री के घुसपैठिया आ रहा है, तो मुख्यमंत्री वो है, गृह मंत्री वो है, और घुसपैठिया आ रहा आरोप हम पे लगा रहे हैं। आप गली कूचे में मुसलमान को पकड़ के कर रहे हैं बोल भारत माता की जय, बोल वंदे मातरम। जो अभी मदनी साहब ने इसको लेकर कहा, क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि लोगों की आस्थाएं कम हो रही हैं, क्या क्योंकि ट्रिपल तलाक का समर्थन तो आपने भी किया था कि भाई ये बंद होना चाहिए, ये शरीयत कानून का हिस्सा नहीं है, तो अब इस पे सवालिया निशान क्यों खड़ा हो रहा है कि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को अगर कोर्ट ने बंद किया तो क्या कोर्ट की आस्थाएं कम हो गई मुसलमानों की? हाँ, उन्होंने 3 मुकदमे का जिक्र किया। 3 राम मंदिर, यस। उसमें चलिए ट्रिपल तलाक, चूंकि मैं ट्रिपल तलाक बिल जब आया था तो मेरे उस वीडियो को देखिए फिर से। मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो मैंने कंटिन्यू एक सांस में बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, वो इस्लामी फ़िक़ह के अंदर भी हमारे यहाँ जो 4 इमाम हैं उनमें भी इस पर इख्तलाफ है। सिर्फ हनफी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि मान लिया जाएगा, बाकी इमाम नहीं इत्तेफाक करते हैं। तो हमने कहा मोदी जी ने ये बिल लाया तो ठीक है 3 तलाक, लेकिन उसके प्रावधानों पर मैंने भी आपत्ति जताई थी। जैसे अगर किसी ने ये जुर्म किया तो तीनों इमाम का इत्तेफाक है कि तलाक 3 बार बोलो, 5 बार बोलो या 5000 बार बोलो, मानेंगे एक ही। तो ये बिल भी आता और ये कहा जाता कि आप तलाक 3 भी देंगे, मुस्लिम माँ और बहनों मोदी तुम्हारा बैठा हुआ है, 3 नहीं माना जाएगा, अगर कोई ज़बरदस्ती 3 मनाएगा तब सज़ा दूंगा। ये नहीं कहा गया, उस कानून में लिखा गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कोई देगा वैसे उसको 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मैंने उस पर आपत्ति जताई थी, मैंने मांग की थी, और रिटर्न में मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि एक संशोधन के साथ इसको पास करवाइए, हम स्वागत करेंगे। और सारे लोग मुसलमानों में इस सोच के, जो भी प्रोग्रेसिव जिसको आप लोग कहते हैं, वो सब स्वागत करेंगे। वैसा हुआ नहीं, तो इसको थोपना ही माना गया कि आपको जो समझ में आए वो आपने कर दिया। आपने इस्लामिक स्कॉलर्स से राय भी नहीं ली। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ लोग थे, नहीं थे ख़िलाफ़ लोग, लेकिन जो थोड़े संशोधन की मांग थी वो आपने नहीं की। इसी तरह वक्फ बिल पर आपको बताता हूँ, वक्फ बिल जो आया हमने समर्थन किया, लेकिन हमने संशोधन का प्रस्ताव दिया। हमने उसमें 4 संशोधन के प्रस्ताव दिए, जिसमें वक्फ बाय यूज़र पर जोर दिया हमने कि भाई जो 500 साल से, 300 साल से, 10,000 साल से, 200 साल से मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान हैं जहां मुर्दे दफन हो रहे हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उसे आप जो है वक्फ में ही माने और दर्ज करें। अगर उसको नहीं मानेंगे और 500 मुर्दे उसमें दफन हैं और कोई फिर सरकार उसको अधिग्रहण करना चाहे या किसी को देना चाहे तो विवाद तो हो गया। लेकिन सरकार ने इसको भी नहीं माना, वक्फ बाय यूज़र पर कोर्ट ने भी नहीं माना, जबकि कोर्ट में भी गिरगिराया गया कि कम से कम वक्फ बाय यूज़र वाला मामला जो है वो तो रहने दीजिए कि जो परंपरा है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप मांगिए, लेकिन कोई यूज़ ऑलरेडी कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए या ईदगाह के लिए या इमाम बाड़े के लिए, मदरसे के लिए अगर सैकड़ों साल से हो रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसका डॉक्यूमेंट्स बल्कि अपडेट कर दिया जाए। वो नहीं माना गया। अब ये विवाद का जड़ है, भारत में फिर दंगा फसाद शुरू होगा, क्योंकि अब तो पोर्टल का दिन चंद दिनों बाद वो समाप्त होने वाला। उसके बाद सरकार कार्रवाई शुरू करेगी, विवाद होगा, दंगे फसाद शुरू होंगे। तो ये तो जिम्मेदार तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी। जब आप गिरगिरा रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो सरकार की बात आपने कैसे मान लिया एज इट इज़? भाई मामला मेरा था ना, वक्त करने वाला भी मुसलमान, इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान और गिरगिराने वाला भी मुसलमान, मगर आप कुछ सुन ही नहीं रहे। ये सवाल मौलाना मदनी साहब ने उठाया, सवाल बिल्कुल वाजिब उठाया। अब उन्होंने राम मंदिर का मसला उठाया। राम मंदिर के मसले में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, निर्णय है,
उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। ये उसमें लिखा है, कोई मैं एडिशनल वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। उसमें यह भी कहा गया कि जो मूर्तियां रखी गई, जिसे कहा गया कि रामलला प्रकट हुए, वो मूर्ति रखी गई थी और ट्रेसपास का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में है, फाइनल फैसले में है, जिस दिन मंदिर का निर्णय आया उस दिन के फैसले में। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद जो तोड़ी गई वो एक अपराध था। अब आप बताइए, एक आम आदमी को पंचायती के लिए बुलाएं, भाई कभी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रमाण भी नहीं मिला आपको, मूर्ति रखी गई उसको आपने ट्रेसपास भी मान लिया, मस्जिद तोड़ने वाले को अपराधी भी मान लिया, तो फिर वो जगह मंदिर को कैसे जाएगा? सवाल आ गया ना, सवाल आया या नहीं आया? लेकिन आपने फैसला दिया कि नहीं, ये जगह मंदिर को ही दी जाएगी। हमने फैसला माना, फैसला मानने के लिए बाध्य है संविधान में, लेकिन एग्री और डिसएग्री का अधिकार है। तो असहमति प्रकट जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने की है, एक दो मसले नहीं है, कभी मानवीय पहलू भी होता है। छतरपुर में नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक मेमोरेंडम देने एक शिष्टमंडल जाता, उसका नेतृत्व हाजी शहजाद नाम का व्यक्ति करता, जो वहाँ का सदर होता। आरोप ये लगा कि थाने पर उसने पथराव कर दिया। थाने पर पथराव के आरोप केवल हाजी शहजाद पर नहीं है सर, कम से कम 10,000 होंगे भारत में FIR दर्ज थाने पे पथराव के, पुलिस पे पथराव के 10,000। मैं जिस गांव में हूं ना, वहां थाने पे पथराव हुआ। अरे आप अरेस्ट कर लेंगे, मुकदमा कर देंगे, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा, जो एक्ट हैं, जो धाराएं हैं संवैधानिक IPC की, BNS की, आप वो लगाएंगे। किया क्या गया? गिरफ्तार सबको किया गया, उसके करोड़ों के बंगले पर बुलडोजर चला दिया गया। बंगला को तो इलीगल कह दिया गया। ये नई परंपरा, कोर्ट देख रहा, दोनों आंख से देख रहा, खामोश है। चलिए आपने तोड़ दिया, बंगला इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इलीगल पर अलग मैं बहस करूंगा कि इलीगल में तो यहाँ भी एक बिल्डिंग, एक सेकंड, उस पर 2 गाड़ी खड़ी थी। उस वीडियो को देखिए, छतरपुर वाले को, 2 लग्जरी गाड़ी खड़ी है, उसको भी कुचला जा रहा। वो तो इलीगल नहीं था, उसका तो टैक्स पे किया गया था, रोड टैक्स, खरीदते टाइम टैक्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट में जब मामला जाता, कोर्ट को चाहिए था सरकार को पनिश करना, उसकी गाड़ी नहीं खरीद कर उसको दो, उसका मकान बनाकर दो, उसको तुमने नोटिस नहीं दिया। कैसा इलीगल था? कंस्ट्रक्शन इलीगल था, जमीन इलीगल था, क्या था? सिर्फ इसलिए मैं 3-4 मुद्दे आपको गिनाता हूँ। हिंदुओं का एक त्योहार है दही हांडी, उस पर फैसला आता है कि कितने ऊपर बंधेगी, कितनी दूरी रहेगी, क्या रहेगी, कितने लोग। जलीकट्टू तमिलनाडु का त्यौहार है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन लगा देता है। दीपावली पे प्रदूषण को लेके ऑब्जेक्शन लगा देता है। इसके साथ में ही हल्द्वानी के अंदर अवैध ज़मीन का जब मामला आता है, वहाँ से बुलडोजर प्रक्रिया होती है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो स्टे दे देता है या सुओ मोटो ले लेता है। सुओ मोटो, स्टे नहीं बल्कि सुओ मोटो लेके, ठीक, हाँ, पहले सुओ मोटो लिया था, बाद में स्टे हुआ। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही सब कुछ जो है वहाँ बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन होता है, शांति बैठता। तो क्या अब हिंदू ये कहना शुरू कर दे कि सुप्रीम कोर्ट जो है द्वयम दर्जे का बर्ताव करता है? बिल्कुल सही सवाल है। एक संत बताइए जिन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट पर मेरी आस्था नहीं रहेगी। हाँ, अरे उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा। संत नहीं, नेता है। नहीं, सारे नेता। उमा भारती, मैं कह रहा हूं मेरे शंकराचार्य जैसे देवबंद जो है ना, ये यहाँ का, ये केवल 58 देश इनके नियम को फॉलो करते हैं। अब आपका जवाब, अब आपको जवाब दे रहा हूँ। दीपावली में पटाखा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, और पूरे विश्व का रिकॉर्ड दिल्ली ने इस बार तोड़ दिया पटाखा फोड़कर। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? इस बार तो हटा दिया। नहीं, त्योहार आपका और आंख हम खराब कर रहे हैं, सांस हम खराब कर रहे हैं, हम तो सारा मानवता झेल रहा है उसको, और सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगा दिया। और माँ रेखा गुप्ता ने कहा कि एकदम रिकॉर्डेड मनाएंगे, योगी जी ने कहा कि हम तो पूरा विश्व का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और सब तोड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश, बुलडोजर के आदेश को योगी जी तोड़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री खुलेआम तोड़ रहे हैं, मियाँ नहीं चाहिए तो मुल्ला नहीं चाहिए तो मुसलमान नहीं चाहिए तो ये तोड़ दो, तो मदरसा नहीं चलेगा तो मस्जिद नहीं चलेगा, सब कुछ हो रहा है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट आंख बंद कर। अब आप जल्लीकट्टू का तो इस पे भी बयान दिया है कि मदनी आए आसाम में,
कहाँ गए थे? डिटेंशन सेंटर भेज गए थे आसाम मदनी, दिखा दो वीडियो। गए थे उसी के बाद पहले पता नहीं चला ना इस ना अरे उसको कुछ नहीं पता चलेगा। अब आज एक आंकड़ा आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल जब विभाजन हुआ था भारत का, तो पश्चिम बंगाल जो भारत में बंगाल है उसमें थे 27% मुस्लिम। अच्छा। और जो बांग्लादेश है उसमें थे 89% मुस्लिम। ठीक है। ठीक है। आज की तारीख में वहां है 93-94% मुस्लिम। कहाँ? बांग्लादेश में। आरोप है कि हिंदू पलायन कर गया, और फिर आरोप है कि बांग्लादेशी भारत में बंगाल में घुस गया और बंगाल का मुसलमान पलायन छोड़िए, वो खत्म ही हो गए। नहीं खत्म ही हो गए। कहाँ रह गए 2% 4%? नहीं 35% फिर पश्चिम बंगाल में कैसे हो गया? जब वहां परसेंट बढ़ गया और यहां भी बढ़ गया तो वहां वाला यहां कैसे आएगा? अगर वहां वाला यहां आता तो वहां परसेंटेज घटता। लेकिन ये बात सच है ना कि घुसपैठिए हैं देश के अंदर? नहीं है ना। नहीं, अमित शाह जी से ये जो लोग रिजाइन दिलवाइए। पिछले 10 सालों में आज एक पत्रकार, कांग्रेस घुसाई थी, हम इसको भगा रहे हैं। सुनिए, आज एक पत्रकार का बड़ा निष्पक्ष आ रहा था। मैं बहुत कम सुनता हूं लेकिन कभी कभी सुनने लगता हूं। आज मैं सुन रहा था, वो जो माहौल क्या वाला नहीं घूमता, उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो घुसपैठ हुआ है बंगाल में, उतना घुसपैठ कभी हुआ ही नहीं था। और जो इससे पहले हुआ वो मतौआ आए थे जो आके बिल्कुल एडजस्ट हो गए। ज्योति बसु खुद पश्चिम माने बांग्लादेशी थे। तो कम्युनिस्ट के राज में जो बांग्लादेशी आए वो तो नागरिक बन गए, उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेशी आए, अभी जो 10-12 हज़ार भागा है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं 10 वर्षों में आया था जब अमित शाह जी के पास सीमा है। ठीक है। और रोज बयान देते हैं असम के मुख्यमंत्री कि घुसपैठिया आ रहा, तो मुख्यमंत्री वो हैं, गृह मंत्री वो हैं, और घुसपैठिया आ रहा आरोप हम पे लगा रहे हैं। मतलब ये तमाशा यहाँ के साइकोलॉजिकल हिंदू भाइयों को एक प्रेशर में डालने का, ये सब। चलिए, अब लास्ट सवाल, बड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, डालना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट कमेंट ये है, क्या आप मदनी के सारे बयान से सहमत हैं? एक एक बयान से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि मदनी साहब के पूरे भाषण को कंप्लीट सुने, कंप्लीट सुन के फिर करें। जैसे वंदे मातरम, अभी तो एक सवाल आप छोड़ ही दिया आपने, वंदे मातरम पर उन्होंने जो मुर्दा कौम जिंदा कौम, सारे लोग अभी गाली गलौज कर रहे हैं कि मदनी ने कह दिया कि जो वंदे मातरम पढ़ा है वो मुर्दा कौम है। 2 मिनट और ले लीजिएगा। सारे लोग कह रहे हैं वंदे मातरम जो पढ़ा है वो मुर्दा कौम है। मदनी ने कहा नहीं, मदनी साहब ने ये कहा कि फोर्सफुल्ली अगर कोई आपको कहता है बोलो वंदे मातरम और आप पढ़ लेते हो, मतलब सरेंडर करते हो, तो कोई समस्या आपकी नहीं है। समस्या तब है आपके साथ जब आप विरोध करते हो। जिंदा कौम होने का मतलब विरोध करना, मुर्दा कौम होने का मतलब सरेंडर करना। अब 10 सेकंड मात्र राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित कार्यक्रम में पढ़े जाते हैं, सड़कों पर नहीं पढ़े जाते हैं सर। सड़कों पर अभी आप चले जाएं, मॉल में, होटल में, कोई राष्ट्रीय गान गाने लगे तो आप क्या करोगे? असहज महसूस करोगे या नहीं करोगे? उसको आप पागल बताओगे कि नहीं बताओगे? अभी बेवकूफ़, यहाँ क्या कर रहा तू, यहाँ क्यों जनगण मनगण कर रहा? नहीं, बात समझ रहे मेरी? कोई किसी के घर में मैयत हो जाके हंसने लगे और किसी के घर में शादी हो जाके रोने लगे, ये तो पागल की निशानी है। आप गली कूचे में मुसलमान को पकड़ के कर रहे हैं, बोल भारत माता की जय, बोल वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंटरव्यू आगे बढ़ गया है तो एक सवाल मैं और आपका लूँगा कि आपने मदनी साहब के बयान को 100% सही ठहराया, ठीक है। मानिए इस ऑफिस के आप सर्वे सर्वा हैं, ठीक है। अब इस ऑफिस के अंदर अगर कुछ अलग पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन बाहर आप कुछ और बोलते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें मतभेद खड़ा हो जाएगा। भाई, जब आरिफ मोहम्मद ने कहा कि यह किताब वहाँ के मिसाब का हिस्सा है, ऐसे किताब लेके दिखाया था कि यह मिसाब का हिस्सा है और इसमें जिहाद को लेकर क्या पढ़ाया जाता है वो देखिए, तो मदनी साहब ने सबसे पहले उस बुक को करेक्ट क्यों नहीं किया कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको जिहाद, उनके साथ जिहाद करो, उनके साथ ये करो, उनके साथ वो करो। और ये उसी दारुल उलेमा देवबंद की बात कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बातों पे विवाद होना तो तय है, क्योंकि जो उनके मिसाब में पढ़ाया जा रहा है, मिसाब का हिस्सा है, उसको वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब ये किताब में ये गलत लिखा है, इसको राइट वे में पढ़ाओ। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे, वो जिहाद के बारे में जो तुम सिखा रहे हो तो बाद में वो मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसलिए जो कुरान की तर्जुमा है जिहाद को लेकर,
उसको पढ़ाना चाहिए। तो मदनी साहब जहाँ के सर्वे सर्वा है वहाँ पे उन किताब में संशोधन क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब पहले तो ये करेक्शन कर लीजिए कि मदनी साहब सर्वे सर्वा नहीं है वहाँ का, नहीं है, मतलब मैं बता देता हूँ, मैं भी तो कुछ पढ़, मतलब ऐसे तो नहीं हूँ कि आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, तो समझने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, प्रभावी हैं, सर्वे सर्वा नहीं है, प्रभावी है। वहाँ एक शूरा होता है, कमेटी होती है, शूराई निज़ाम है दारुल उलूम का। लेकिन जो आपत्ति आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब ने की है, वो मैं उस आपत्ति में आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब के साथ ही खड़ा हूँ। मैंने पहले भी ये बातें कह रखी हैं, आज भी कह रहा हूँ। मेरा व्यू क्लियर कंसेप्ट होता है, मेरा व्यू, इसीलिए आपके चप्पों की बात रहती है कि जो सच है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो इस्लाम ने जिहाद बताया और जिसको आपने मंच से रखा, बुक में पुस्तक में भी वही हो। हमारे इस्लाम में एक और बातें कही, मैं आप फाइनल कर दूं। इस्लाम में कहा गया है कि जो आप अगर अंदर, मतलब जाहिर और बातिन, उर्दू फारसी में कह रहे हैं, जाहिर जो दिखता प्रत्यक्ष और बातिन अप्रत्यक्ष अदृश्य, दोनों समान रूप से आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ और, ये नहीं होगा। क्या आप जो है मदनी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मिसाब के हिस्सा में वही? मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सभी मौलानाओं से मैंने अपील कर रखी है। मैंने कहा है कि हमारे यहाँ इसको फ़िक़ा बोलते हैं, यानी जो जिसको मसला मसाइल जो है ना, सिलेबस में कई सिलेबस हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब के साथ साथ एक फ़िक़ा पढ़ाया जाता। फ़िक़ा मतलब होता है जो हमारे मसलाएँ, हम शादी कैसे करेंगे, हम ब्याह कैसे करेंगे, हम तलाक कैसे देंगे, हम ज़मीन कैसे बांटेंगे, ये तमाम जो मजहबी मसले हैं उसको हम लोग मसअला कहते हैं, जिसको फतवे की सूरत में लाया जाता। तो फ़िक़ा की किताबों में जो इख्तलाफात हैं उस पर अंडरस्टैंडिंग करें कुरान की रोशनी में, और जो कुछ पीछे से कुछ कमियां आ रही हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रहा है, जिस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, उस पर करेक्शन की आवश्यकता यदि है तो मैं अपील इसलिए कर सकता हूं कि मैं केवल बहैसियत मुसलमान के अपील कर सकता हूं। करेक्ट, मैं मुफ्ती नहीं हूं कि उसमें वीटो पावर हमारे पास नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं अपील करता हूं कि यदि आज मोहम्मद ख़ान साहब ने जिस पुस्तक का हवाला दिया है, जो रेफरेंस उन्होंने दिखाए हैं, वो दारुल उलूम के सिलेबस में यदि है तो करेक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि इस्लाम को हमने भी जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि संघर्ष ही असल है जिहाद, और जिहाद है हक के साथ, यानी सच के साथ, सत्य के लिए। वो गीता भी कह रही है यही बात कि सत्य के लिए युद्ध, सत्य के साथ खड़ा होना और असत्य के खिलाफ खड़ा होना, यही उपदेश गीता का भी है, यही उपदेश कुरान का भी है। कभी भी असत्य के साथ आप खड़े ना हो, यही है असल जिहाद। बहुत बहुत धन्यवाद।